हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू RX 500 mg। आज हम बात करने वाले हैं प्लेटलेट के बारे में। आज हम जानेंगे कि अगर हमारे बॉडी के अंदर प्लेटलेट कम हो जाए तो कौन से लक्षण दिखाई देते हैं और हमें प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने के लिए कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए और क्या रीज़न होता है हमारे बॉडी में प्लेटलेट कम होने का। तो चलिए बात करते हैं प्लेटलेट के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्लेटलेट हमारी बॉडी में बोन मैरो में बनता है और इसका जो मेन काम होता है वो होता है ब्लड का क्लॉट बनाना। यानी कि जैसे हमें कभी चोट लग जाती है तो जिस जगह से ब्लड निकलता है उस जगह पे ये क्लॉट बना देता है, थक्का बना देता है, जिससे बहुत ज़्यादा ब्लड हमारा शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है। यानी कि हमारे ब्लड को सेव करता है ये इसका मेन फंक्शन होता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर ब्लड प्लेटलेट अगर हमारे बॉडी में कम हो जाए तो कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। देखिए, इसका जो सबसे मेन लक्षण है कि आपके शरीर में लाल या नीले कलर के चकत्ते आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ आपके मसूड़ों से खून निकल सकता है, नाक से खून निकल सकता है या फिर इंटरनल ब्लीडिंग भी आपको हो सकती है, यानी अंदरूनी रक्तस्राव भी आपको हो सकता है अगर प्लेटलेट की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अगर आपके शरीर में बहुत ही कम हो जाएगा प्लेटलेट तो ऐसे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा आपको थकान भी महसूस होगी। तो ये कुछ लक्षण दिखाई देते हैं अगर आपके शरीर में ब्लड कम हो जाए तो। अब बात करते हैं कि आखिर प्लेटलेट की मात्रा अगर हमारे शरीर में कम क्यों हो जाती है, क्या क्या इसके कारण होते हैं। तो देखिए, इसके कई कारण हैं। तो सबसे पहला जो कारण है वायरल इन्फेक्शन। अगर आपकी बॉडी में वायरल इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी प्लेटलेट आपकी बॉडी में कम हो जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो लीवर से रिलेटेड अगर जो बीमारियां होती हैं, अगर लीवर की बीमारी अगर आपको है, लीवर सिरोसिस या और भी कई चीज़ें, तो लीवर से संबंधित अगर आपको बीमारी है तो आपके बॉडी में प्लेटलेट की मात्रा कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको मलेरिया है या फिर आपको डेंगू है तो उस कंडीशन में भी आपके बॉडी में प्लेटलेट की मात्रा कम हो जाती है। अगला कारण है एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया यानी कि आपके बोन मैरो में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ प्लेटलेट भरपूर मात्रा में नहीं बन पाते, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में प्लेटलेट की मात्रा कम हो जाती है। इसके साथ साथ अगर आपको ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर है तो उसकी वजह से भी आपके बॉडी में प्लेटलेट की मात्रा कम हो जाती है। इस तरीके से ये कुछ कारण हैं जो कि बॉडी में प्लेटलेट की मात्रा को कम कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर हमारी बॉडी में प्लेटलेट की मात्रा अगर कम हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहले ज़रूरी है कि हम उसके कारण पे जाएं कि आखिर किस वजह से, किस कारण से हमारे बॉडी में प्लेटलेट की मात्रा कम हुई है। अगर आपके बॉडी में ऐसे कोई लक्षण दिखते हैं तो आपको हीमेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। हीमेटोलॉजिस्ट जो होता है ये बॉडी में जो ब्लड होता है, ब्लड का स्पेशलिस्ट होता है, तो आपको हीमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलना चाहिए। उसके बाद वो उनको अपनी सारी प्रॉब्लम बतानी चाहिए, जिससे वो प्रॉपर टेस्ट करने के बाद क्या उसका मेन रीज़न है उस पे पहुँचेंगे और उसके बाद उस तरीके का ट्रीटमेंट आपको देंगे। बहुत लोग आपको आसपास, जैसे आपकी सोसाइटी में रहने वाले लोग, बहुत लोग आपको ये बोलेंगे कि आप पपीते का पत्ता या उसका जूस पियो, या कई तरीके के आयुर्वेदिक ऐसी चीज़ें बताते हैं जिससे कि आपका प्लेटलेट काउंट बढ़ जाएगा। ये जो बॉडी में आपके चकत्ते दिख रहे हैं तो उससे वो ठीक हो जाएंगे। देखिए, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उस प्रॉब्लम की जड़ तक जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इसके कई कारण हो सकते हैं। तो नॉर्मल रीज़न में तो चलिए चल जाएगा, लेकिन अदर कोई प्रॉब्लम हुई, ल्यूकेमिया या प्लास्टिक एनीमिया या कोई और ऐसा रीज़न हुआ तो वो चीज़ ठीक नहीं होगी। इसलिए आपको हीमेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और वो जो प्रॉपर टेस्टिंग करने के बाद जो मेडिसिन देंगे उससे आपका जो बीमारी है वो रिकवर होगी। क्योंकि इसमें बहुत जगह पे ऐसा देखा जाता है कि बहुत जगह यहाँ पर एस्टेरॉइड का भी यूज़ किया जाता है। तो हमें अपने से ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए इस कंडीशन में, और अगर ऐसे कोई लक्षण दिखते हैं तो हमें तत्काल जो है तो हीमेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और उनसे मिलकर सलाह लेनी चाहिए और जैसा वो कहें वैसा हमें अपना ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और जो वो बोले टेस्ट कराने के लिए, हमें वो टेस्ट कराने के बाद उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हमें लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, प्लेटलेट काउंट कम होना, जो हमारी बॉडी में अगर प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाए तो ये बहुत हार्मफुल हो सकता है। क्योंकि अगर प्लेटलेट 10,000 से अगर नीचे चला गया, 10,000 से नीचे अगर उसकी मात्रा चली गई तो हमारे शरीर में ब्लीडिंग होना चालू हो जाती है। नाक से, कान से और मुंह से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, शरीर के अंदर ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए
इस चीज़ को आप देखते हुए अगर आपके शरीर के अंदर ऐसे कोई लक्षण दिखते हैं, प्लेटलेट काउंट अगर हमेशा आपका कम रहता है, तो एक बार ज़रूर आपको हेमेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, प्रॉपर टेस्टिंग करानी चाहिए, उसके बाद आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब प्लेटलेट से रिलेटेड या हेमेटोलॉजिस्ट से रिलेटेड अगर कोई आपको और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही मेडिकल वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें उसके लिए इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहें। थैंक यू।